हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे षष्टितमः सर्गः। श्रीराम का विलाप करते हुए वृक्षों और पशुओं से सीता का पता पूछना, भ्रांत होकर रोना और बारंबार उनकी खोज करना। वृषमावृजमानस्य तस्याधो वामलोचनं प्रास्फुरच्चास्खलद्रामो वेपथुश्चास्य जायते। आश्रम की ओर आते समय श्रीराम की बाईं आंख की नीचे वाली पलक जोर जोर से फड़कने लगी। श्रीराम चलते चलते लड़खड़ा गए और उनके शरीर में कंप होने लगा। उपालक्ष्य निमित्तानि सोशुभानि मुहुर्मुहुः अपि क्षेमन्तु सीताया इति वैव्याजहारः। बारंबार इन अपशकुनों को देखकर वे कहने लगे, क्या सीता सकुशल होगी? त्वरमाणो जगामाथ सीता दर्शन लालसः शून्यमावसथं दृष्ट्वा बभूवोद्विग्नमानसः। सीता को देखने के लिए उत्कंठित हो वे बड़ी उतावली के साथ आश्रम पर गए। वहां कुटिया सुनी देख उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। उद्भ्रमन्निव वेगेन विक्षिपन् रघुनन्दनः तत्र तत्रोटजस्थानमभिवीक्ष्य समन्ततः ददर्श पर्णशालाञ्च सीतया रहितां तदा श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्मिनीमिव। रघुनंदन बड़े वेग से इधर उधर चक्कर लगाने लगे और हाथ पैर चलाने लगे। उन्होंने वहां जहां तहां बनी हुई एक एक पर्णशाला को चारों ओर से देख डाला, किंतु उस समय उसे सीता से सुनी ही पाया। जैसे हेमंत ऋतु में कमलिनी हिम से ध्वस्त हो श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक पर्णशाला शोभा शून्य हो गई थी। रुदन्तमिव वृक्षैश्च ग्लानपुष्पमृगद्विजं श्रिया विहीनं विध्वस्तं संत्यक्तं वनवैदैवतैः। वह स्थान वृक्षों की सनसनाहट के द्वारा मानो रो रहा था। फूल मुरझा गए थे, मृग और पक्षी मन मारे बैठे थे। वहां की संपूर्ण शोभा नष्ट हो गई थी। सारी कुटी उजाड़ दिखाई देती थी। वन के देवता भी उस स्थान को छोड़कर चले गए थे। विप्रकीर्णाजिनकुशं विप्रविद्बद्भृसीकटकम् विप्रकीर्णाजिनकुशं विप्रविद्बद्भृसीकटं दृष्ट्वा शून्योटजस्थानं विललाप पुनः पुनः। सब और मृगचर्म और कुश बिखरे हुए थे। चटाइयाँ अस्त व्यस्त पड़ी थीं। पर्णशाला को सूनी देख भगवान श्रीराम बारंबार विलाप करने लगे। हृता मृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति निलीनाप्यथवा भीरुरथवा वनमाश्रिता। हाय, सीता को किसी ने हर तो नहीं लिया, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, अथवा वह खो तो नहीं गई, या किसी राक्षस ने उसे खा तो नहीं लिया। वह भीरू कहीं छिप तो नहीं गई है, अथवा फल फूल लाने के लिए वन के भीतर तो नहीं चली गई। गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः अथवा पद्मिनीं याता जलार्थं वा नदीं गता। संभव है फल फूल लाने के लिए ही गई हो, या जल लाने के लिए किसी पुष्करणी अथवा नदी के तट पर गई हो। यंत्रान् मृगयमाणस्तु नाससादवने प्रियां शोकरक्ते क्षणक् श्रीमान् उन्मत्त इव लक्ष्यते। श्री रामचंद्र जी ने प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता न लगा। शोक के कारण श्रीमान राम की आंखें लाल हो गईं। वे उन्मत्त के समान दिखाई देने लगे। वृक्षाद् वृक्षं प्रधावन् स गिरींश्चापि नदीनदं बभ्रामविलपन् रामः शोकपङ्कारनवप्लुतः। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए वे पर्वतों, नदियों और नदों के किनारे घूमने लगे। शोक से के समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी विलाप करते करते वृक्षों से पूछने लगे, अस्ति कच्चित् त्वया दृष्टा सा कदम्ब प्रिया प्रिया कदम्ब यदि जानीषे शंस सीतां शुभाननां स्निग्धपल्लव संकाशां पीतकौशेयवासिनीं शंसस्व यदि सा दृष्टा बिल्व बिल्वोपमस्तनी। कदम्ब, मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी। क्या वह यहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? यदि जानते हो तो उस शुभानना सीता का पता बताओ। उसके अंग सुस्निग्ध पल्लवों के समान कोमल हैं तथा शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाती है। बिल्व, मेरी प्रिया के स्तन तुम्हारे ही समान हैं। यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ। अथवार्जुन शंसत्वं प्रियां तामर्जुन प्रियां जनकस्य सुता तन्वी यदि जीवति वा न वा। अथवा अर्जुन, तुम्हारे फूलों पर मेरी प्रिया का विशेष अनुराग था, अतः तुम ही उसका कुछ समाचार बताओ। कृशांगी जनक किशोरी जीवित है या नहीं?
ककुभः ककुभोरुन्तां व्यक्तं जानति मैथिलीं लतापल्लवपुष्पाढ्यो भाति ह्येष वनस्पतिः भ्रमरैरूपगीतश्च यथा द्रुमवरोह्यसि एष व्यक्तं विजानाति तिलकस्तिलकप्रियाम्। यह ककुभ रामायण के व्याख्याकारों में से किसी ने ककुभ का अर्थ मनुवक लिखा है और किसी ने अर्जुन विशेष, किंतु कोशों में यह कुटज का पर्याय बताया जाता है। यह ककुभ अपने ही समान ऊरू वाली मिथिलेश कुमारी को अवश्य जानता होगा, क्योंकि यह वनस्पति लता पल्लव तथा फूलों से संपन्न हो बड़ी शोभा पा रहा है। ककुभ, तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने झंकारों द्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं। तुम ही सीता का पता बताओ। अहो, यह भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है। यह तिलक वृक्ष अवश्य सीता के विषय में जानता होगा, क्योंकि मेरी प्रिया सीता को भी तिलक से प्रेम था। अशोकशोकापनुद शोको बहत चेतनम त्वन्नामानं कुरु क्षिप्रं प्रिया संदर्शनेन माम। अशोक, तुम शोक दूर करने वाले हो। इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूँ। मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो। मुझे अशोक शोकहीन कर दो। यदि तालत्वया दृष्टा पक्कतालोपमस्तनी कथयस्व वरारोहां कारुण्यं यदि ते मयि। ताल वृक्ष, तुम्हारे पके हुए फल के समान स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझ पर तुम्हें दया आती हो तो उस सुंदरी के विषय में अवश्य कुछ कहो। यदि दृष्टा त्वया जम्बो जाम्बूनद समप्रभा प्रियां यदि विजानासी निशंक कथयस्व मे। जाम्बूनद, सुवर्ण के समान कांति वाली मेरी प्रिया यदि तुम्हारे दृष्टि में पड़ी हो, यदि तुम उसके विषय में कुछ जानते हो तो निशंक होकर मुझे बताओ। अहो त्वं कर्णिकाराद्य पुष्पितशोभसे भृशं कर्णिकार प्रियां साध्वीं शंसदृष्टा यदि प्रिया। कनेर, आज तो फूलों के लगने से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। अहो मेरी प्रिया साध्वी सीता को तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे। यदि तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे कहो। चूतनीप महासालान् पनसान् पुरबान्धवान् दाडिमान् पितान् गत्वा दृष्ट्वा रामो महायशाः बकुलानथ पुन्नागान् चन्दनान् केतकांस्तथा पृच्छन् रामो वने भ्रान्त उन्मत्त इव लक्ष्यते। इसी प्रकार आम, कदम्ब, विशाल, शाल, कटहल, कुरव, धव और अनार आदि वृक्षों को भी देखकर माया यशस्वी श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और बकुल, पुन्नाग, चंदन तथा केवड़े आदि के वृक्षों से भी पूछते फिरे। उस समय वे वन में पागल की तरह इधर उधर भटकते दिखाई देते थे। अथवा मृगशावांक्षी मृगजानासि मैथिलीं मृग विप्रेक्षणी कांता मृगी भी सहिता भवेत। अपने सामने हरिण को देखकर वे बोले, मृग, अथवा तुम ही बताओ, मृग नयनी मैथिली को जानते हो? मेरी प्रिया की दृष्टि भी तुम हरिणों की सी है, अतः संभव है वह हरिणियों के साथ ही हो। गजसा गजनासोरुर यदि दृष्टा त्वया भवेत तां मन्ये विदितां तुभ्यमाख्य ही वरवारण। श्रेष्ठ गजराज, तुम्हारी सूंड के समान ही जिसके दोनों उरु हैं, उस सीता को संभवतः तुमने देखा होगा। मालूम होता है तुम्हें उसका पता विदित है, अतः बताओ वह कहाँ है। शार्दूल यदि सा दृष्टा प्रिया चंद्र निभानना मैथिली मम विस्त्रब्ध कथयस्वन ते भयम। व्याघ्र, यदि तुमने मेरी प्रिया चंद्रमुखी मैथिली को देखा हो तो निशंक होकर बता दो, मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं होगा। किम धावसी प्रियेनूनम दृष्टासि कमलेक्षणे वृक्षैराच्छाद्य चात्मानं किम्मान प्रतिभाषसे। इतने ही में उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भाग कर छिप रही है। तब वे बोले, प्रिय, क्यों भागी जा रही हो? कमल लोचने, निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेस्ति करुणामयी नात्यर्थं हास्यशीलासी किमर्थं मामुपेक्षसे। वरारोहे, ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती है? आदि खास परिहास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा करती हो? पीत कौशेय केनासी सूचिता वरवर्णिनी धावन्त्यपि मया दृष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सौहृदम। सुंदरी, पीली रेशमी साड़ी से ही तुम कहाँ हो? यह सूचना मिल जाती है। भागी जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे प्रति स्नेह एवं सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ। नैव सा नूनमथवा हिंसिता चारुहासिनी कृच्छ्रं प्राप्तं न मां नूनं यथोपेक्षितुमर्हति। फिर भ्रम दूर होने पर बोले, अथवा निश्चय ही वह नहीं है।
उस मनोहर मुस्कान वाली सीता को राक्षसों ने मार डाला, अन्यथा इस तरह संकट में पड़े हुए मेरी वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी। व्यक्तं सा भक्षिता बाला राक्षसैः पिशिताशनैः विभज्याङ्गानि सर्वाणि मया विरहिता प्रिया। स्पष्ट जान पड़ता है कि मांसभक्षी राक्षसों ने मुझसे बिछुड़ी हुई मेरी भोली भाली प्रिया मैथिली को उसके सारे अंग बांटकर खा लिया। नूनं तच्छुभदन्तोष्ठं सुनासं शुभकुण्डलं पूर्णचन्द्रनिभं ग्रस्तं मुखं निष्प्रभतांगतम्। सुंदर दांत, मनोहर ओष्ठ, सुगढ़ नासिका से युक्त तथा रुचिर कुंडलों से अलंकृत वह पूर्ण चंद्रमा के समान अभिराम मुख राक्षसों का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा खो बैठा होगा। सा ही चंपक वर्णाभा ग्रीवा ग्रैवेय कोचिता कोमला विलपंत्यास्तु कांतया भक्षिता शुभा। रोती बिलखती हुई प्रियतमा सीता की वह चंपा के समान वर्ण वाली कोमल एवं सुंदर ग्रीवा, जो हार और हंसली आदि आभूषण पहनने के योग्य थी, निशाचरों का आहार बन गई। नूनं विक्षिप्यमाणौ तौ बाहू पल्लव कोमलौ भक्षितौ वेपमानाग्रौ सहस्ताभरणांगदौ। वे नूतन पल्लवों के समान कोमल भुजाएं जो इधर उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग कांप रहे होंगे, हाथों के आभूषण तथा बाजूबंद सहित निश्चय ही राक्षसों के पेट में चली गई। मया विरहिता बाला रक्षसां भक्षणाय वै सार्थेनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबांधवा। मैंने राक्षसों का भक्ष बनने के लिए ही उस बाला को अकेली छोड़ दिया। यद्यपि उसके बंधु बांधव बहुत हैं, तथापि वह यात्रियों के समुदाय से विलग हुई किसी अकेली स्त्री की भांति निशाचरों का ग्रास बन गई। हा लक्ष्मण महाबाहो पश्यसे त्वं प्रियां क्वचित् हा प्रिये गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः इत्येवं विलपन् राम परिधावन् वनाद्वनं कच्चिद्भ्रमते वेगात् कच्चिद् विभ्रमते बलात्। हा महाबाहु लक्ष्मण, क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा को देखते हो? हा प्रिये, हा भद्रे, हा सीते, तुम कहाँ चली गई? इस प्रकार बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। वे कहीं सीता की समानता पाकर उद्भ्रांत हो उठते, उछल उठ पड़ते और कहीं शोक की प्रबलता के कारण विभ्रांत हो जाते, बवंडर की भांति चक्कर काटने लगते। कच्चिन्मत्त इवाभाति कांतान् वेषण तत्परः सवनानि नदीशैलान् गिरिप्रस्रवणानि च काननानि च वेगेन भ्रमत्यपरिसंस्थितः। अपनी प्रियतमा को खोज करते हुए वे कभी कभी पागलों की सी चेष्टा करने लगते थे। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों, नदियों, पर्वतों, पहाड़ी झरनों और विभिन्न काननों में घूम घूम कर अन्वेषण किया। तदा सगत्वा विपुलं महद्वनं परीत्य सर्वं त्वथ मैथिलीं प्रति अनिष्ठिताशस्य चकार मार्गणे पुनः प्रियाया परमं परिश्रमम्। उस समय मिथिलेश कुमारी को ढूंढने के लिए वे उस विशाल एवं विस्तृत वन में गए और सब में चक्कर लगाकर थक गए तो भी निराश नहीं हुए। उन्होंने पुनः अपनी प्रियतमा के अनुसंधान के लिए बड़ा भारी परिश्रम किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे षष्टितमः सर्गः। 61तमः सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज और उनके ना मिलने से श्री राम की व्याकुलता। दुष्ट्वाश्रमपदं शून्यं रामो दशरथात्मजः रहितां पर्णशालाञ्च प्रविद्धान्यासनानि च अदृष्ट्वा तत्र वैदेहीं सन्निरीक्ष्य च सर्वशः उवाच राम प्राकृष्य प्रगृह्य रुचिरौ भुजौ। दशरथ नंदन श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सूने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहां के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढने पर भी जब विदेह कुमारी का पता नहीं लगा, तब श्री रामचंद्र जी अपनी दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम ले जोर जोर से पुकार करके लक्ष्मण से बोले, कनु लक्ष्मण वैदेही कं वा देशमितो गता केना हृता वा सौमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया। भैया लक्ष्मण, विदेह राजकुमारी कहाँ हैं? यहाँ से किस देश में चली गईं? सुमित्रा नंदन, मेरी प्रिया सीता को कौन हर ले गया अथवा किस राक्षस ने खा डाला? वृक्षेणावार्य यदि मां सीते हसितुमिच्छसि अलंते हसितेनाद्य मां भजस्व सुदुःखितम्। फिर वे सीता को संबोधित करके बोले, सीते, यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय यह हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ।
यै परिक्रीडसे सीते विश्वस्तैर्मृगपोतकैः एते हीनास्त्वया सौम्ये ध्यायन्त्यस्त्राविलेक्षणाः। सौम्य स्वभाव वाली सीते, जिन विश्वस्त मृग छौनों के साथ तुम खेला करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो आंखों में आंसू भरकर चिंतामग्न हो गए हैं। सीतया रहितोऽहं वै नहि जीवामि लक्ष्मण, वृतं शोकेन महता सीता हरणजेन मां, परलोके महाराजो नूनं द्रक्ष्यति मे पिता। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। कथं प्रतिज्ञां संश्रुत्य मया त्वमभियोजितः, अपूरयित्वा तं कालं मत्सकाशमिहागतः। वे मुझे उपालंब देते हुए कहेंगे, मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहां रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी, फिर उतने समय तक वहां रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम यहाँ मेरे पास कैसे चले आए। कामवृत्तमनार्यं वा मृषावादिनमेव च धिक्त्वामिति परे लोके व्यक्तं वक्ष्यति मे पिता। तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है, यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। विवशं शोक संतप्तं दीनं भग्न मनोरथं मामिहोत्सृज्य करुणं कीर्तिर्नरमिवानृजुं कगच्छसि वरारोहे मामोत्सृजमो सुमध्यमे। वरारोहे, तुम सुमध्य में सीते, मैं विवश शोक संतप्त दीन भग्न मनोरथ हो करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूँ। जैसे कुटिल मनुष्य को कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही हो। मुझे ना छोड़ो, ना छोड़ो। त्वया विरहितश्चाहं त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः इतीव विलपन् रामः सीता दर्शनलालसः न ददर्श सुदुःखार्तो राघवो जनकात्मजाम्। तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वे जनक नंदिनी उन्हें दिखाई न पड़ी। अनासादयमानन्तं सीतां शोकपरायणं पङ्कमासाद्य विपुलं सीदन्तमिव कुञ्जरं लक्ष्मणो राममत्यर्थमुवाच हितकाम्यया। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीता को न पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम से उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण यूं बोले। मा विषादं महाबुद्धे कुरु यत्नं माया सह इदं गिरिवरं वीर बहुकन्दरशोभितं प्रियकानन संचारा वनोन्मत्ता च मैथिली सावनं वा प्रविष्टा स्यान्नलिनीं वा सुपुष्पितां सरितं वापि सम्प्राप्ता मीनवञ्जुलसेवितां वित्रासयितु कामा वा लीना स्यात् कानने क्वचित् जिज्ञासमाना वैदेही त्वां मां च पुरुषर्षभ। महामते, आप विषाद न करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। वीरवर, यह सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है अनेक कंदराओं से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है। वे वन की शोभा देखकर हर्ष से उन्मत्त होती हैं, अतः वन में गई होंगी, अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए सरोवर के या मत्स्य तथा वेतसलता से सुशोभित सरिता के तट पर जा पहुंची होंगी, अथवा पुरुष प्रवर, हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिज्ञासा से कहीं वन में ही छिप गई होंगी। तस्याह्यन्वेषणे श्रीमन् क्षिप्रमेव यतावहे वनं सर्वं विचिनुवो यत्र सा जनकात्मजा। अतः श्रीमन, वन में जहाँ जहाँ जानकी के होने की संभावना हो, उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोज के लिए प्रयत्न करें। मन्यसे यदि काकुत्स्थमास्म शोके मनः कृताः एव मुक्त स सौहार्दाल्लक्ष्मणेन समाहितः सह सौमित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रमे। रघुनंदन, यदि आपको मेरी यह बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दें। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार सौहार्दपूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। तौवनानि गिरींश्चैव सरितश्च सरांसि च निखिलेन विचिन्वन्तो सीतां दशरथात्मजौ तस्य शैलस्य सानूनि शिलाश्च शिखराणि च निखिलेन विचिन्वन्तौ तन्नैव तामभिजग्मतुः।
दशरथ के वे दोनों पुत्र सीता की खोज करते हुए वनों में, पर्वतों पर, सरिताओं और सरोवरों के किनारे घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे। उस पर्वत की चोटियां, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह जानकी को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। विचित्य सर्वतः शैलं रामो लक्ष्मणमब्रवीत् नेह पश्यामि सौमित्रे वैदेहीं पर्वते शुभां। पर्वत के चारों ओर खोज कर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी वैदेही को नहीं देख पाता हूँ। ततो दुःखाभिसंतप्तो लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् विचरन् दंडकारण्यं भ्रातरं दीप्त तेजसम। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते घूमते अपने उद्दीप्त तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, प्राप्स्यसे त्वं महाप्राज्ञ मैथिलीं जनकात्मजां यथा विष्णुर्महाबाहुर्बलिं बद्ध्वा महीमिमां। महामते, जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांध कर यह पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाएंगे। एवमुक्तस्तु वीरेण लक्ष्मणेन स राघवः उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहत चेतनः। वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुल चित्त हुए श्री रघुनाथ जी ने दीन वाणी में कहा, वनं सुविचितं सर्वं पद्मिन्यफुल्लपङ्कजाः गिरिश्चायं महाप्राज्ञ बहुकन्दर निर्झरः न हि पश्यामि वैदेहीं प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्। महाप्राज्ञ लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर भी देख लिए तथा अनेक कंदराओं और झरनों से सुशोभित इस पर्वत को भी सब ओर से छान डाला, परंतु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी वैदेही कहीं दिखाई नहीं पड़ी। एवं सविलपन् राम सीता हरणकर्षितः दीन शोक समाविष्टो मुहूर्तम विफलोऽभवत्। इस प्रकार सीता हरण के कष्ट से पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी दीन और शोकमग्न हो 2 घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में पड़े रहे। सविह्वलित सर्वांगो गत बुद्धिर्विचेतनः निशसादातुरोदीनो निश्वस्याशीतमायतम। उनका सारा अंग विभल शिथिल हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त सी होती जा रही थी। वे गरम गरम लंबी सांस खींचते हुए दीन और आतुर होकर विषाद में डूब गए। बहुशस्सतु निश्वस्य रामो राजीवलोचनः हा प्रियेति विचुक्रोश बहुशो बाष्पगद्गदः। बारंबार उच्छ्वास लेकर कमल नयन श्री राम आंसुओं से गदगद वाणी में हा प्रिय कहकर बहुत रोने बिलखने लगे। तम सांत्वयामास ततो लक्ष्मणः प्रिय बांधवम बहुप्रकारं शोकार्तः प्रश्रितांजलिः। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। अनादृत्य तु तद्वाक्यं लक्ष्मणोष्ठपुटच्युतम् अपश्यंस्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत्सः पुनः पुनः। लक्ष्मण के ओष्ठपुटों से निकली हुई इस बात का आदर ना करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता को ना देखने के कारण उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 61तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।